नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कि सत्य की खोज क्या है? तो सत्य की खोज के संबंध में थोड़ी सी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि सत्य की क्या परिभाषा है। तो इसे जान लो कि आज तक कोई परिभाषा नहीं हो सकी है, भविष्य में भी नहीं हो सकेगी। सत्य को जाना तो जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। परिभाषाएं शब्दों में होती हैं और सत्य शब्दों में कभी भी नहीं होता। लाओ त्से ने आज से कोई 3000 वर्ष पहले एक छोटी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम है ताओ ते किंग। उस किताब की पहली पंक्ति में उसने लिखा, मैं सत्य कहने के लिए उत्सुक हुआ हूं लेकिन सत्य नहीं कहा जा सकता, और जो भी कहा जा सकता है वे सत्य नहीं होगा। फिर भी मैं लिख रहा हूं, लेकिन जो भी मेरी इस किताब को पढ़े वे पहले ये बात ध्यान में रख ले कि जो भी लिखा पढ़ा कहा जा सकता है वे सत्य नहीं हो सकता। तो बहुत अजीब सी बात है। बहुत अजीब सी बात से ये किताब शुरू होती है, और सत्य की दिशा में लिखी गई किताब हो और पहली बात ये कहे कि जो भी लिखा जा सकता है वे सत्य नहीं होगा, जो भी कहा जा सकता है वे सत्य नहीं होगा। तो फिर लिखा क्यों जाए, फिर कहा क्यों जाए? जो हम भी कहेंगे वे अगर सत्य नहीं होना है तो हम कहे ही क्यों? लेकिन जिंदगी के रहस्यों में से एक बात यह है कि अगर मैं अपनी अंगुली उठाऊं और कहूं वे रहा चांद, तो मेरी अंगुली चांद नहीं हो जाती। इसे समझना होगा। लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती है। तो अंगुली चांद नहीं है लेकिन फिर भी चांद की तरफ इशारा बन सकती है। लेकिन कोई अगर मेरी अंगुली पकड़ ले और कहे कि मिल गया चांद, तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अंगुली चांद नहीं है लेकिन चांद की तरफ इशारा बन सकती है, और उनके लिए ही इशारा बन सकती है जो अंगुली को छोड़ दे और चांद को देखे। तो अंगुली को पकड़ ले तो अंगुली इशारा ना बनेगी, बाधा बन जाएगी। इसे समझना होगा। शब्द सत्य नहीं है, ना हो सकता है, लेकिन शब्द इशारा बन सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो शब्द को पकड़ ना ले, जो शब्द को पकड़ ले, उनके लिए शब्द इशारा नहीं बनता। सत्य और स्वयं के बीच दीवार बन जाता है, और हम सारे लोगों को शब्द दीवार बन गए हैं। हमने जितने शब्द पकड़ रखे हैं ना, वे सभी दीवार बन गए। शब्द के पास कुछ भी नहीं है। जो भी मैं कहूंगा, अगर मेरे शब्द ही सुने तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा, आप तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर शब्द इशारा बन जाए और उस तरफ आंख उठ जाए जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं, और जिस तरफ शब्द इंगित करते हैं वे बहुत दूर हैं। शब्द पृथ्वी के हैं और जिस तरफ इशारा करते हैं वे आकाश में हैं, तो फासला तो बहुत है। इसलिए शब्द और सत्य के बीच बहुत फासला है। लेकिन कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है और गीता के शब्दों को कंठस्थ कर लेता है और सोचता है मिल गया, धर्म जान लिया। धर्म, अरे धर्म कोई आदमी कुरान पढ़ता है और आयातें
कंठस्थ कर लेता है और सोचता है जान लिया सत्य, तो सब शास्त्र हमारे हाथों में आकर सत्य और हमारे बीच दीवार बन गए। सब महापुरुष पकड़ लिए जाने के कारण इशारा नहीं रहे, पत्थर बन गए। और ऐसी हालत हो गई है कि जिनसे हमने यात्रा की होती उन्हें हमने रुकावट बना लिया है। तो इसे समझना होगा, जो रास्ता बन सकते थे, जो इशारा बन सकते थे, जिससे कुछ प्राप्ति हो सकती थी, उन्हीं को हम अपनी दीवार बना बैठे। बुद्ध कहते थे कि कुछ मित्र एक बार नदी पार किए एक नाव में बैठकर। फिर जब वे नदी पार कर गए तो वे सोचने लगे कि जिस नाव में हमने नदी पार की है उस नाव को हम छोड़ कैसे दें। इस नाव का तो हम पर बड़ा उपकार है, अगर ये नाव ना होती तो हम नदी पार ना कर पाते। तो उन्होंने नाव को अपने सिरों पर उठा लिया और बाजार में चले। लोग उनसे पूछने लगे, ये क्या कर रहे हो? हमने कभी लोगों को सिर पर नाव उठाए नहीं देखा। तो उन लोगों ने कहा, इस नाव के द्वारा हम नदी पार हुए हैं। अब हम नाव के प्रति इतने अकृतज्ञ नहीं हो सकते कि उसे नदी में ही छोड़ दें। नाव को हम नाव को अपने सिर पर ले जाएंगे। अब हम इस नाव को सदा अपने सिर पर रखेंगे, क्योंकि इस नाव ने हमें नदी पार करवा दी। लोग कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, नाव नदी पार करने के लिए है और फिर छोड़ देने के लिए है, और जो पागल नाव को सिर पर लेकर घूमेगा उससे तो अच्छा था कि वे नदी ही पार ना करता, कम से कम नाव की झंझट से तो बच जाता। तो शास्त्र और शब्द भी इशारे हैं किसी तरफ पार हो जाने के, लेकिन इन इशारों को लोग सिर पर ले लेते हैं, फिर जिंदगी भर उन्हीं के नीचे दबते हैं और मर जाते हैं, और उसका कोई पता नहीं चलता। जिसके लिए इशारे थे, इसलिए दुनिया में हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, लेकिन सत्य के खोजी नहीं। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब है कि कुछ शास्त्रों को एक आदमी ने अपने सिर पर पकड़ रखा है और वे कहता है यही सत्य है। मुसलमान का क्या मतलब है? मुसलमान का मतलब है कि किन्हीं दूसरे शास्त्रों को, किन्हीं दूसरे इशारों को उसने अपने सिर पर रख लिया है और वे कहता है कि यही सत्य है। और सारी दुनिया में सारे लोग शास्त्रों को सिर पर लिए हुए खड़े हैं, अन्यथा आदमी आदमी है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हिंदू और मुसलमान बनाने वाला शास्त्र है। हिंदू और मुसलमान के बीच फासला क्या है? शब्दों का फासला है। उसने एक तरह के शब्द सीखे हैं और मैंने दूसरी तरह के शब्द सीखे हैं। तो मैं हिंदू हूँ, वे मुसलमान हैं, तीसरा आदमी ईसाई है। फर्क क्या है? तीनों आदमियों के बीच तीन तरह के शब्दों की परंपराओं के अतिरिक्त और कोई फर्क नहीं है। एक आदमी ने अल्लाह सीखा तो वे मुसलमान हैं, एक ने राम सीखा तो वे हिंदू है, एक ने हालेलुया सीखा तो वो ईसाई है, एक ने वाहेगुरु सीखा तो वो सिख है। फर्क क्या है दो इन सब के बीच? शब्दों का। अल्लाह भी एक इशारा है, राम भी एक इशारा है। मजे की बात यह है, और जिसकी तरफ इशारा है वे ना अल्लाह है ना राम है। मोहम्मद भी एक उंगली बताकर कहते हैं वे रहा सत्य। इसकी उंगली को जिसने पकड़ लिया वे मुसलमान है। कृष्ण भी उंगली उठाकर कहते हैं वे रहा सत्य। इनकी उंगली को जिसने पकड़ लिया वे हिंदू है। जिसकी तरफ ये उंगलियां उठती हैं, उंगलियां हजार हो सकती हैं लेकिन चांद तो एक है। लेकिन फिर उंगलियों को पकड़ने वाले लोग पकड़ते हैं, लड़ लेते हैं। दुनिया में सिर्फ आदमी है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो शास्त्रों का फासला है
और शास्त्र इशारे हैं। शास्त्र पकड़ने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए है। नाव सिर पर ढोने के लिए नहीं, यात्रा में सहयोगी बनने के लिए है। सब शब्द सहयोगी की तरह शुरू होते हैं और दुश्मन की तरह छाती पर बैठ जाते हैं। कोई सोचता है कि हमारे बीच शब्दों के अतिरिक्त और कोई फासला है। दुनिया में जितने झगड़े हैं, शब्दों के अतिरिक्त झगड़े का और कोई कारण नहीं। जितनी आइडियोलॉजी है, ये क्या है? आइडियोलॉजीज 1000 हो सकती हैं, लाख हो सकती हैं, करोड़ हो सकती हैं। एक एक आदमी की एक एक आइडियोलॉजी हो सकती है। जितने आदमी हैं उतने विचार हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक है। सत्य का अर्थ जो है, लेकिन जो है दैट विच इज, उसको अगर जानना है तो मुझे सारे शब्द छोड़ देने पड़ेंगे। तो उसे मैं बिना शब्दों को छोड़े कभी नहीं जान सकता। सत्य को जानने की दिशा में पहला जो बड़ा काम है, वे शब्दों को, शास्त्रों को, संप्रदायों को, सिद्धांतों को छोड़ देना है। जो इन्हें जितने जोर से पकड़ेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसे जानना जो है। तो सत्य की इसलिए कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि सभी परिभाषाएं शब्दों में होती हैं। हम नहीं होंगे तो भी सत्य होगा। पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था तो भी सत्य था। शब्द नहीं था लेकिन तब सत्य ही था। कल ये हो सकता है कि सारे मनुष्य खो जाएं, ना हो तो भी सत्य होगा। चांद था जब इशारे करने वाले नहीं थे तब भी था, और इशारे करने वाले नहीं रह जाएंगे तो भी चांद होगा। इशारों से चांद के होने का कोई भी अनिवार्य संबंध नहीं है। हाँ, चांद ना हो तो इशारे नहीं किए जा सकते, लेकिन इशारे ना हो तो चांद तो हो ही सकता है। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। हम हो ना हो इससे कोई भेद नहीं पड़ता। जो है वे हमारे शब्दों से रूपांतरित नहीं हो जाता। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।